बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें को हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पर दो फार्मूले यूज करेंगे। एक फार्मूला जो है ए है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा हमारे पास ये फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। इस क्वेश्चन में हमें ये दो पार्ट दी गए हैं, इसमें हमें ये दो पार्ट दी गए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास हम इसको इस तरह बनाएंगे और उसके साथ हम ये 2ab ऐड करेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक अब अगर आप उसके साथ कोई टर्म ऐड करेंगे तो उससे आपने वो टर्म सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो हम वो टर्म ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो वो टर्म हम किस तरह ऐड करेंगे और किस तरह हम उसको बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर स्क्वायर एक्स पावर 4 जो है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर। तो हमारे पास अब ये फार्मूले की तरह बन गया। ये हमारे पास हो, अगर आप देख ले इधर तो ये a है हमारे पास हो और ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2ab नहीं है। तो 2ab हम किस तरह बनाएंगे, तो आपने वो रफ साइड में आपने ये कर देना है। तो 2 के साथ जो है ना यहाँ पर आप देखिए 2ab, a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 8 है। तो उसके साथ हम 2x स्क्वायर 8 जो है ना वो 8 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 एंड सब्ट्रैक्ट 8 एंड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर 8। तो 8 यहाँ हम 8 भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखेंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 8 माइनस 2x स्क्वायर 8। अब अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आप देख लें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किस चीज के इक्वल है, ए प्लस बी के। ये हमारे पास ए है, ये जो है ना ये वाला, ये हमारे पास a है और ये b है। तो हम यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, और ये जो है ना अपनी जगह पर आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर 8। इसको आप इधर देख लेना तो ये हमारे पास इससे बन गया, ये हमारे पास a है और ये a प्लस b हमारे पास इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये साइड हमने बना दिया, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर तो ये हमारे पास a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है प्लस 2ab, ये सारा जो है ना हमारे पास बन गया। अब इसको हमने यहाँ पर इसके फॉर्म में लिख दिया कि a प्लस बी होल स्क्वायर। a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास 8 है। तो अब इसको जो है ना हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर। अब हमने इसको इस फार्मूले तक बनाना है a स्क्वायर माइनस b को। यहाँ पर इस बनाने तो हम किस तरह बनाएंगे, 8 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो 16 जो है ना हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक स्क्वायर प्लस 8 ये भी जगह पर आ जाएगा 4 स्क्वायर एंड x स्क्वायर। x में फिर आप ये इसको इस तरह लिख सकते हैं प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बन गया a और ये हमारे पास बन गया b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बन गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है a प्लस b के और a माइनस b का। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x एंड x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। तो ये हम इसको यहाँ पर पहले जो है ना हम जो जिसके साथ वेरिएबल होते हैं वो हम पहले लिखेंगे और जो कांस्टेंट होते हैं वो हम लास्ट में लिखेंगे। तो प्लस 4x प्लस 8 और x स्क्वायर प्लस माइनस x माइनस 4x माइनस 4x प्लस 8। तो ये हमारे पास क्या सोल्यूशन बन गया है। तो यहाँ पर दो फार्मूले यूज हुए, यहाँ पर आपने लिख लेना है कि यूजिंग दिस फार्मूला, हम यहाँ पर मैं भूल गया हूँ। तो आप यहाँ पर ये लिख लें कि यहाँ पर ये फार्मूला जो है यूज हो गया है। तो इस स्थिति के बाद आपने ये लिखना है यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आपने लिखना है और इसके साथ यहाँ पर जो है ना आपने ये लिखना है कि a स्क्वायर जो है ना ये हमारे पास वो बन गया है। आपने यहाँ पर ये फार्मूला यूजिंग फार्मूला वो जो है ना
आपने ये वाला लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दो फार्मूले यहाँ पर यूज हो गए हैं। तो आपने यहाँ पर ये इसको लिखने है इधर, और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद जो है ना दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 4x4 प्लस 81 to 4, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन गया 2 2 4 x स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा और ये 9 स्क्वायर 9 9 81। तो ये जो है ना हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास हो a स्क्वायर और b स्क्वायर हमें दिया गया है, a प्लस b स्क्वायर हमें दिया गया है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर टर्म ऐड करेंगे, वो होगा 2ab। 2ab हम किस तरह ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पर देख लें 2ab जो है ना यहाँ पर हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। तो 2 फार्मूले का है, a हमारे पास से 2x स्क्वायर हो और b हमारे पास से 9 हो। ये जो है ना हम ये टर्म जो है ना हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर प्लस 2 into 2x स्क्वायर into 9 माइनस 2 into 2x स्क्वायर 9। टर्म इस तरह आपने ऐड करना है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो आपने मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक आप जो टर्म ऐड करेंगे वो आपने वो टर्म आपने सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो यहाँ पर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसके साथ 2 into 2x स्क्वायर into 9 यहाँ पर ऐड कर लिया, तो और इसके साथ फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। इस तरह हमने यहाँ पर भी कर लिया है। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको हम नहीं कर सकते, हमारे पास ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर ये होगा अगर उसके साथ ये हम ऐड करेंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख दिया। अब ये जो है ना ये वाला जो सारा साइड है ये हमारे पास हो इक्वल है, ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये a भी है तो ये हमारे पास क्या हो a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल है ना। तो a हमारे पास क्या है, वो है ये वाला 2x स्क्वायर हो। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास प्लस 9 जो है ना b के इक्वल है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास a है ये b है, तो 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर हो माइनस हो 2 into 2x स्क्वायर 9। जहाँ पर आप कंफ्यूज हो कि ये किधर गया ये किधर गया, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा था। यहाँ पर आप देख हमने ये फार्मूला यहाँ पर यूज किया। यहाँ पर हमने ये फार्मूला जो है ना यूजिंग फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हमने ये फार्मूला यहाँ पर यूज किया। तो यहाँ पर आप देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, तो ये हमारे पास इक्वल है a प्लस b होल स्क्वायर हो। तो ये हमारे पास a हमारे पास 2x स्क्वायर है और b हमारे पास 9 है, तो 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये जो है ना अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हमने दूसरे फार्मूले के लिए बनाना है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 9 36 हो, 36 हो x स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 36 हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 अपनी जगह पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर x स्क्वायर हो। तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9, डायरेक्ट स्टेप्स आपने नहीं करना है, स्टेप्स आपने करना है। ठीक है, माइनस 6x हो स्क्वायर 6x होल स्क्वायर हो। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास दूसरा फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यूजिंग दिस फार्मूला ये आपने लिखना है। ठीक है, साथ में यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। तो आप अगर यहाँ पर देख ले तो हमें यहाँ पर a दिया गया है और b भी हमें दिया गया है, a स्क्वायर और b स्क्वायर हमें दिया गया है। तो ये हमारे पास हो गया a और ये हो गया b, तो a प्लस b, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे a प्लस b
ए प्लस बी हमारे पास है, तो ए हमारे पास है 2x² प्लस 9, ये हमारे पास है ए है प्लस बी, तो प्लस 6x हो जाएगा। एंड इसी तरह 2x² प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा। तो ये हमारे पास उसका आंसर होगा। ठीक है, ये हमने इसको ये पार्ट लिख लिया इसका a² माइनस b² का a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 2x² प्लस 9 माइनस 6x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। रीअरेंज, तो ये हम इसको लिख सकते हैं a4 प्लस b4 प्लस a² प्लस b², सॉरी a² b², a² एंड b²। तो a4 प्लस b4 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a² होल स्क्वायर प्लस b²। अच्छा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर आप समझना होगा। तो ये सिर्फ मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा। ये a4 में इसको इस तरह लिख सकता हूँ a² होल स्क्वायर प्लस b4 को हम इस तरह लिख सकते हैं b² होल स्क्वायर प्लस a² और b²। तो यहाँ पर भी अगर आप देख ले तो आपको यहाँ पर a² और b² दिया गया है, a² प्लस b² दिया गया है, 2ab हमें नहीं दिया है। तो हम इसको जो है ना यहाँ पर 2ab हम ऐड करेंगे। इस तरह किस तरह ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab जो है ना फार्मूला क्या है होगा ab। तो a हमारे पास क्या है, a² है, और b हमारे पास क्या है, b² है। तो 2a² b², हम उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये टर्म्स जो है ना हम इसके साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा a² होल स्क्वायर प्लस b² होल स्क्वायर प्लस 2a² b² माइनस 2a² b² प्लस a² b²। तो ये वाला जो है, ये वाला, तो ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ तक a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसकी जगह हम a प्लस बी होल जिससे हम इसका लिखेंगे, ये हो जाएगा a² प्लस b² होल स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 2ab प्लस a² b²। जब हम 2 से a माइनस करेंगे तो हमारे पास a² रह जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा a² b²। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a² प्लस b² होल स्क्वायर माइनस ab होल स्क्वायर। तो ये साइड जो है हमारे पास a है, ये b है, तो हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे a² यूजिंग फार्मूला a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b एंड टू a माइनस b। तो आप यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया गया है, तो a² माइनस b², तो हमें यहाँ पर दिया गया है, ये हमारे पास a है और ये b है, a² है, ये b² है। तो इसका हम लिखेंगे a प्लस b, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस b, तो हो जाएगा प्लस ab, और दूसरी साइड ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस ab। तो ये इसका आंसर हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है x4 प्लस x² प्लस 1। तो इसको भी हम रीअरेंज करेंगे, बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है x⁴ प्लस x² प्लस 1। तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो x⁴ प्लस x² प्लस 1 रीअरेंज, तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1 प्लस x²। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर प्लस 1² प्लस x²।
अगर आप यहाँ पर देख दें तो हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो मौजूद है, लेकिन 2ab नहीं है, तो 2ab हम इसके साथ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। तो ए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है, और बी क्या है हमारे पास, सॉरी ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास 1 है। 1 हम लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर ये फार्मूला का है, ठीक है, क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर था हमारे पास ये फार्मूला बन गया। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देख दें तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वो फार्मूला जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। तो यहाँ पर आप देख लें तो ये हमारे पास a है और ये b है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ये जो है हमारे पास ये है a प्लस b और ये है a माइनस b। तो ये हमारे पास a है, वन तरफ जो है ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। तो x स्क्वायर प्लस 1 a और b प्लस b, तो ये प्लस x सही जो ये b है। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, तो a माइनस b, ये a है और ये b है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया है x पावर 8 प्लस x पावर 4 प्लस 1। तो इसको यहाँ पर रीअरेंज हम करेंगे, रीअरेंज, ये हो जाएगा x पावर 8 प्लस 1 प्लस x4। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x स्क्वायर सॉरी x4 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x4। जब पर आप देखिए जब आप x4 लिखते थे 4 टू द एंड आता है ना, इस तरह यहाँ पर बाकी जो क्वेश्चन में हमने प्योर दिया है, तो ये भी x स्क्वायर जो है ना हम लिया है 2 टू द और ये आता है, तो इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ भी हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर 2 हमारे पास फार्मूले का बन गया, तरफ आप इस तरह ऐड करेंगे, ये हमारे पास a है और ये b है, ठीक है, इसके साथ आपका काम नहीं है। तो 2 फार्मूले का है, a स्क्वायर b स्क्वायर हमारे हमें दिया गया है और 2a भी हमने इसके साथ ऐड करना है। तो ये हो जाएगा a हमारे पास है x4 और b हमारे पास है 1। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखिए, ठीक है। 1 आप लिख दे तो यहाँ पर आपके पास वैसे भी 2x4 आ ही आएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा x4 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x4 माइनस 2x4 माइनस प्लस x4, ये क्वेश्चन का है। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास फार्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में a 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास तो इक्वल है a प्लस b होल स्क्वायर का, तो a हमारे पास x4 है और b हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं -2 प्लस 1, तो यहाँ पर -1 आता है, तो माइनस x4 आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b।
तो यहाँ पर जो हमारे पास ये जो हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर ए प्लस बी है, ये हमारे पास ये टर्म जो है ये क्या है, ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी है ना, तो एक्स4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। तो इसको हम यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी आप इसी तरह करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, जिसको हमने कर देना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x4 प्लस 1 और x4 माइनस 7, इसको एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस 7। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया गया है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है कि 2ab। तो इसके साथ हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको बनाने के लिए हम इसके साथ एक तरफ ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो वो टर्म जो है वो हम अपनी मर्जी से ले लेंगे, वो हम यहाँ पर फार्मूले की मदद से हम लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 फार्मूले का है, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। हो अब इसको हम इसका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 7 ये अपनी जगह आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखते ये वाला जो टर्म है ये हमारे पास फार्मूला हमसे यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये ए है, ये हमारे पास ये पूरा टर्म जो है वो बी स्क्वायर है और ये फार्मूले का 2 और ये ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर आप देखें तो ए हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख लें तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ ये गया है -2 और ये हो गया -2 -7। तो ये हमारे पास हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -2 -7 तो -9, तो ये हो जाएगा -2 -7 एक और एक करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -9 को हम 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -3 स्क्वायर। अगर आपको याद हो यहाँ पर हमने जो 5 क्वेश्चन हमने कर लिया वहाँ पर हमने फार्मूला यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर भी हमारे पास वही फार्मूला यूज हुआ है। इस एक्सरसाइज में बस सिर्फ ये 2 फार्मूले यूज होंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यूजिंग फार्मूला तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर प्लस बी प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखो ये हमारे पास ए है, ये पूरा टर्म और ये बी है, तो ए प्लस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ए हो गया और प्लस बी तो प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो ए माइनस बी हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर देंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है 81x4 + 1 और 81x4 - 14। तो ये भी इसी तरह है 81x4 + 1 और 81x4 - 14। तो अगर आप यहाँ पर देख लें तो ये भी हमारे पास फार्मूला ही है। यहाँ पर इसको हम फार्मूले के लिए बनाएंगे तो ये हो जाएगा 81 हमें 6 इस तरह से थे 9 होल स्क्वायर और x4 को हम इस तरह से थे x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9 होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 14। तो ये हमारे पास बन गया है a। ये उसके बाद एक स्टेप और करते हैं 9x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 14। इसको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास a और b हमारे पास मौजूद है लेकिन 2ab नहीं है तो हम इसके बना देंगे, इसके साथ हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर a और b हमारे पास है 1 ओवर 9x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 9x स्क्वायर 1 ओवर 9x स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर ये नहीं आता है तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह मैं इसको लिखता हूँ 2 9x स्क्वायर 1 ओवर 9x स्क्वायर। इसको भी हमें और प्लस सॉरी माइनस 14 है तो यहाँ पर ये माइनस 14 में इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस 14। इसको आप यहाँ पर देख लीजिए तो हमारे पास फार्मूला बन गया यहाँ तक। ये जो है यहाँ तक हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देख लीजिए तो ये हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर है ना, तो यूजिंग फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है प्लस 2a और b, तो ये इक्वल है a प्लस b होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ पर आप देख लेते तो हमें दिया गया है 9x स्क्वायर, ये a हो गया प्लस b 1 ओवर 9x स्क्वायर और होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस ये है माइनस तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 18 और 9x स्क्वायर जो है ना ये खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास रह जाएगा सिर्फ -2। सो -2 और माइनस 14 तो ये हो जाएगा -16। 9x स्क्वायर ओवर 9x स्क्वायर माइनस 16 ये इक्वल है 16 4 के इक्वल है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 9x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये हमें दिया गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a माइनस b स्क्वायर यूजिंग दिस फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। तो ये a है और ये b है तो a प्लस b तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर a प्लस b। तो ये हो जाएगा 9a हमारे पास पूरा टर्म जो है a है प्लस b तो प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद 9x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर ये हो जाएगा -4। ये इसका बस सोल्यूशन हो गया और सिंपलीफाई ये नहीं हो सकता। तो ये दो फार्मूले जो इस एक्सरसाइज में इसके लिए दो फार्मूले यूज होंगे a प्लस b होल स्क्वायर का और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 इसको हम पहले रीअरेंज करेंगे। सॉल्यूशन
4x4 माइनस 4x2 y2 प्लस 64y4। ये 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और ये स्क्वायर को x4 को x2 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस हो। पहले हम इसको इससे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फार्मूले के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना हमने पहले रीअरेंज करना है। रीअरेंज 4x4 प्लस 64y4 माइनस 4x2 y2। तो ये 4 हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एंड x4 को हम लिख सकते हैं x2 होल स्क्वायर प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 8 64 तो 8 होल स्क्वायर और y4 को हम लिख सकते हैं y2 होल स्क्वायर माइनस 4x2 y2। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 फार्मूले का है ए बी। इससे पहले हमने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसको फार्मूले के लिए बना देंगे इसको, इसके बाद हम करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2x2 होल स्क्वायर प्लस 8y2 होल स्क्वायर माइनस 4x2 y2। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने फार्मूला यूज करते थे जब हमारे पास तो पावर सेम होते थे और बेसिस मुख्तलिफ होते थे, तो इसको हम जो है ना मल्टीप्लाई करते थे और पावर से हम एक लेते थे। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 और x स्क्वायर जो है मुख्तलिफ है और 2 जो पावर जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हमने वो फार्मूला यूज किया तो ये 2x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये 2 से हमने 1 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2x2 होल स्क्वायर बन गया है। तो ये आप देख यहाँ पर हम इसको अब फार्मूले के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 8 एंड ये हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने एक तरफ ऐड करना है, 8 एंड सब्ट्रैक्ट 2 फार्मूले का है ए हमें ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में दिया गया है और ए बी हमने फाइंड करना है। तो ये 2 ए बी हो गया, ये 2 फार्मूले का हो गया और 2x स्क्वायर ए हो गया और बी 8y स्क्वायर। तो ये टर्म जो है इसको हम 8 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 into 2x square into 8y square minus 2 into 2x square into 8y square। उसके बाद जो है माइनस 4x square y square। यहाँ पर आप देखें तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो हमारे पास ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b ये इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमने फार्मूला यूज किया, यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें दिया गया है, हम इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये a है ये b है। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इधर आप देखिए 2 2 4 4 8 32। तो 32x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो माइनस में माइनस ये प्लस हो जाएगा और साइन इसका माइनस रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस 36x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर y स्क्वायर। माइनस 36 को हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर। हम इस तरह से लेना 66 स्क्वायर हम लेंगे, उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पर पावर हम सेव ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ये x स्क्वायर ये xy हो जाएगा। ठीक है, तो xy
थोड़ा इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लेते हो, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। ए स्क्वायर यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 6xy, और इसी तरह ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस माइनस बी है ना, तो माइनस 6xy, ठीक है। यह देखो ये हमारे पास a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी ए माइनस बी। ये सारा टर्म a है, यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस b है, तो यहाँ पर नहीं प्लस b तो 6xy, उसके बाद a माइनस b तो a यहाँ पर हमने लिख दिया और माइनस 6xy। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है 16m4 प्लस 4m स्क्वायर प्लस n4, 16m4 प्लस 4m स्क्वायर प्लस n4। तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे, सॉल्यूशन रीअरेंज। तो ये हो जाएगा 16m4 प्लस n4 प्लस 4m स्क्वायर। इसको 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर। m4 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n4 को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर ये हो जाएगा 4m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है ये टर्म, तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसके साथ तो एक टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ऐड करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक इसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। जो टर्म आप ऐड करेंगे उसको आपने सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमें a और b स्क्वायर हमें दिया गया है, 2ab नहीं है, तो 2 फार्मूले क्या हुए, a हमारे पास है 4m स्क्वायर एंड b हमारे पास है n स्क्वायर। इसको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2m 4m स्क्वायर एंड n स्क्वायर माइनस 2 4m स्क्वायर n स्क्वायर और माइन प्लस जो क्वेश्चन का है वो है 4m स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, ये हमारे पास फार्मूला हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें यहाँ पर बना गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इक्वल है 4m स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 4 आर 8 m स्क्वायर एंड n स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर एंड n स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखते हैं 8m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4। तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर। 4 को हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं 2 प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2n होल स्क्वायर। इसका हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ये 2 4 हो जाएगा 84 8 होगा। फिर आप जो है ना इसके साथ कर लें, 2 स्क्वायर लिख लें n स्क्वायर लिख लें, उसके बाद 2mn और उसके बाद पावर दे देना 2।
तो यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एन टू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn एंड ये हो जाएगा 4m स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस प्लस 2mn माइनस 2m प्लस सॉरी ये हो जाएगा माइनस 4m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2m हो जाएगा। ये हमारे पास है m 4m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये a है और ये b है। तो a प्लस b 4m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, उसके बाद a माइनस b तो 4m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और माइनस 2mn। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम उन्होंने यूज किया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे गए हैं, वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 10 में 4x5 y प्लस 11x³ y प्लस 9xy 5 दिया गया है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 4x5 y प्लस 11x³ y³ प्लस 9xy 5। इसको रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज तो ये हो जाएगा 4x5 y प्लस 9xy 5 प्लस 11x³ y³। तो इसको हम 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर, x5 को हम इस तरह लिख सकते हैं तो यहाँ पर इसको पहले हम रीअरेंज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख ले तो इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो वेरिएबल में से आप देख ले x से यहाँ पर है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम पहले x y को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, आपने एक्सप्रेशन को देखना है, अगर उसमें कॉमन हो तो फिर आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ले तो x y जो है हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 4x4। अगर इससे आप कॉमन नहीं लेंगे तो फिर आपके पास ये जो है ना फार्मूले के लिए आप उसको नहीं बना सकते, इसके फार्मूले के लिए नहीं बन सकता है। पर आप देखिए x5 पे, तो इसको हम जब xy हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा 4x4 हो जाएगा, ये प्लस 9y4 हो जाएगा और प्लस 11x² y² हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तब ये फार्मूले की इजी से बन गया हमारे पास। तो ये हो गया एक्स वाई हमने बाहर कर दिया। तो 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एक्स एंड x4 को हम x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर और y4 को हम लिख सकते हैं, सॉरी दैट नहीं मल्टीप्लिकेशन में है y² होल स्क्वायर प्लस 11x² y² जो है ना हम यहाँ पर अपनी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख दे इधर भी हमें a², इसको थोड़ा सा एक स्टेप और भी करेंगे, ये हो जाएगा 2x² होल स्क्वायर प्लस 3y² होल स्क्वायर प्लस 11x² y²। तो ये हो जाएगा xy। तो a प्लस b हमें दिया गया है, a² प्लस b² और 2 भी हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर add and subtract, तो ये हो जाएगा 2ab, a हमारे पास है 2x² और b हमारे पास है 3y। तो यहाँ पर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो xy अपनी जगह पर आ जाएगा और 2x² होल स्क्वायर प्लस 3y² होल स्क्वायर प्लस 2 into 2x² 3y² minus 2 minus 2 into 2x² and 3y²
प्लस हो प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऊपर यहाँ पर ये इरेज करता हूँ। यहाँ तक को ये फार्मूला बन गया एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा एक्स वाई हम बाहर कर लेंगे, और यहाँ पर जो है ये इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर है माइनस ये 2 4 4 और 3 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास माइनस 12 प्लस 11 ये हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा एक्स वाई 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी। ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो एक्स वाई हम बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर जो है ना, और ये प्लस एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद है प्लस सॉरी प्लस नहीं, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, ये a माइनस बी है, a प्लस बी हमने लिख दिया। उसके बाद a माइनस बी, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसको हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आप जो है ना सॉल्व कर सकते। कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर हम जो है ना यहाँ पर हमने एक्स जो है ना हम यहाँ पर 2 ये 2 और x हम यहाँ पर 2 तो हम कॉमन नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर हम कॉमन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो आपके बॉक्स में जो आंसर है वो यहाँ पर उन्हें 4 यहाँ पर लिखे। तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि यार ये 4 कहाँ से आए हैं, तो आप यहाँ पर देखते 2 के टेबल में ये सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 2 6, तो एक्स वाई हो जाएगा। और इसी तरह हम यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 8 4y स्क्वायर माइनस 3 2 6 और 3xy हो जाएगा। तो ये 2 और 2 जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3xy एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना इसको हमने कर दिया था क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपकी किताब में आंसर जो है वो इस तरह है। ठीक है, तो ये इस तरह ये बनता है। ठीक है, हमने इसे 2 कॉमन नहीं लिया था, तो आप इसको यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो फिर आपके पास यही आंसर आएगा। तो ये था एक्सरसाइज 5.2। कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड